चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। भक्ति का सीजन प्रारंभ हो गया। अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए। सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ हो गया। दूर दूर से भक्त आ गए। दो धाराएं हैं, एक भक्ति धारा, एक ज्ञान धारा। भक्ति में ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कर्म कितने होते हैं, कैसे बंद होता है, कौन सा कर्म कब बंद होता है, कब क्या हुआ था, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बस आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। प्रभु तुम सब मैं हूँ, ऐसी भावना भाते हैं और भक्ति शुरू हो जाती है। भगवान के गुणों के प्रति अनुराग जन्म ले लेता है। भगवान क्या है ये समझ जाते हैं, तभी भक्ति शुरू होती है। जब तक भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, जब तक भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान क्या है इस बात की पहचान नहीं होगी, तब तक अंदर आत्मा से भक्ति उमड़ने वाली नहीं है। आत्मा से भक्ति तब उमड़ेगी जब अंदर भगवान को जान लेंगे कि इनकी आत्मा परमात्मा कैसे बनी और परमात्मा होते क्या हैं, कहते किसे हैं भगवान। जब इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई मंदिर जा, भाई पूजा कर ले, भाई अभिषेक कर ले, भाई श्री चक्र विधान कर ले। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आएगा। और कहने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि अब उसे उसने परमात्मा को पहचाना नहीं है। यानी आप जानते हो कि भाई भोजन करने से जीवन चलता है ना, बिना भोजन के जीवन नहीं चलता है। तो आप भोजन करोगे कि नहीं करोगे? हैं, लड़ाई हो जाए घर में तो होगा, भोजन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। किसी की मृत्यु हो जाए घर में, भोजन होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना। किसी की शादी हो रही हो घर में, भोजन होगा कि नहीं होगा? कहीं आप यात्रा पर जा रहे हो, भोजन होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ऐसे ही जब आप परमात्मा को पहचान लोगे तो भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। जैसे भोजन के बिना काम नहीं चलता, ऐसे भक्ति के बिना भी काम नहीं चलेगा। कब? जब परमात्मा को पहचान लोगे और ये जान लोगे कि परमात्मा की भक्ति से किस फल की प्राप्ति होती है और क्या होता है। बिना पहचाने किसी और ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छे भगवान है, बहुत अच्छा विधान है, करना चाहिए, श्री चक्र विधान बहुत अच्छा होता है, करना चाहिए। आपको पता ही नहीं सिद्ध होते कौन है, आप जानते ही नहीं हो सिद्ध हैं क्या। बस शास्त्र में लिखा था, गुरुओं ने बताया था, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो चलो ठीक है, माला फेरने कहा है, माता जी कहती है माला फेरना चाहिए, तो एक नमोकार मंत्र की माला हम भी फेर लेते हैं। आप जानते नहीं हो नमोकार मंत्र में जो परमेष्ठी हैं उन्हें आप नहीं जानते हो, उनकी क्वालिटी नहीं जानते हो, उनके गुणों को नहीं जानते हो, तो फिर आप बस ठीक है कहते हैं इसलिए कर लेते। बड़ों की बात को टाला नहीं जाता है। जैसा हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं तो हमें भी करना चाहिए। वो भी माला फेरते थे, हमें भी माला फेरना चाहिए। वो भी करते थे, हमें भी करना चाहिए। यदि इस भावना से कर रहे हो, चलो आपकी बड़ों के प्रति विनय है, कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक क्यों कर रहे हो इस प्रश्न का आप उत्तर नहीं खोज लोगे, तब तक आपकी श्रद्धा उस मंत्र में जुड़ने वाली नहीं है। और भक्ति प्रारंभ होती है श्रद्धा से। श्रद्धा है तो भक्ति में फल चौगुना होता है, और श्रद्धा नहीं है
तो भक्ति में फल एक ही होता है। एक मिथ्या दृष्टि भी माला फेरता है, एक सम्यक दृष्टि भी माला फेरता है। सम्यक दृष्टि की माला कर्म निर्जरा का कारण है और मिथ्या दृष्टि की माला केवल पुण्य बंध का कारण है। मात्र पुण्य मिल जाएगा। और बहुत से लोग काम ही पुण्य के लिए करते हैं। चलो घर में बाधाएं बहुत आ रही हैं, चलो विधान कर लेते, थोड़ी माला वाला फेर लेते हैं तो बाधाएं ठीक हो जाएंगी। और एक है कि भगवान के गुणों के अनुराग है इसलिए भक्ति कर रहे हैं। दोनों के उद्देश्य में अंतर है। आप पहले उद्देश्य से कि भाई घर गृहस्थी में बाधा आ रही इसलिए कर लो तो भी बाधा दूर होगी। और यदि आपने भगवान की भक्ति करके विधान किया है तो बाधा तो दूर होगी, उसके साथ तुम्हारी आत्मा में जो विशुद्धि पैदा होगी, जो कर्म निर्जरा होगी, उसका आप माप नहीं लगा सकते। एक लाइन कही जाती है एक भजन में, जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ये कौन बोल रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा है जग के दुख की भी, पर भगवान हमें तो दुख सहन करने की आदत पड़ गई, जितने देना हो दे दो। जग के दुख की भी परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, स्वर्ग मिलना ही नहीं है। तो पहले कह दो भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि काम ही ऐसे नहीं कर रहे कि स्वर्ग जाए। अरे बोलिए ना। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, नहीं लोमड़ी उछलती है अंगूर के गुच्छों की तरफ, और जो जब नहीं मिलते अंगूर तो क्या कहती है? खट्टे हैं, नहीं चाहिए। बस वो लोमड़ी की अंगूर वाली बात है। भगवान स्वर्ग नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? बस क्या करना, इच्छा ही नहीं है जाने की, मिलना ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा। अरे बोलिए ना, ये लाइन इसलिए लिखी है क्या? नहीं, ये लाइन सम्यक दृष्टि की भावना से लिखी है कि सम्यक दृष्टि भगवान से कहता है, भगवान सम्यक दर्शन के साथ में नरक के दुख भी मंजूर हैं और मिथ्यात्व के साथ में स्वर्गों का सुख भी नहीं चाहिए। इसलिए वो कहता है जग के दुख की भी परवाह नहीं है। जग के दुखों से क्या डरना है? जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ भेद विज्ञान होता है, और जहाँ भेद विज्ञान होता है वहाँ फिर सब कुछ अलग हो जाता है। वहाँ तो केवल आत्मा और परमात्मा दिखती है। ये छोटे मोटे दुख तो दुख ही नज़र नहीं आते हैं। जग के दुख की भी परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। भगवान ना तो स्वर्गों के सुखों की चाह है, ना नरक के दुखों की परवाह है। यदि परवाह है तो केवल आपकी भक्ति की, परमात्मा की और अपनी आत्मा की परवाह है, बस। जब ऐसी भावना से भक्ति करी जाती है तो वो भक्ति आपकी कर्म निर्जरा का कारण बनती है। और जब आप किताब लेकर पढ़ोगे तो एक एक लाइन में ध्यान भी रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और उसका आनंद भी आएगा। और भाई दो तरह के लोग पूजा करते हैं, उन्हें किताब दो, नहीं सामग्री है हमारे पास। पंडित जी ने मंत्र बोल दिए, संगीतकार ने लाइनें बोल दी, और तुमने अपनी एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में कर दिया, हो गई पूजा। अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ विधान करने आए हो, पूजा करने आए हो, तो आपने पंडित जी को बुलाया, अरे बोलिए ना, बुलाया कि नहीं बुलाया? संगीतकार को भी बुलाया, तो अब आपका काम तो खत्म। अरे बोलिए ना, तो फिर इन्हें क्यों बुलाया आपने? आप ही कर लेते हैं। भक्ति और बढ़ जाए। स्वर्ग के जो देवता भक्ति करते हैं, और जब वहाँ मधुर संगीत बजता है और जब वहाँ पूजा और विधान होते हैं तो वो भक्ति और बढ़ा देते हैं, है ना। भक्ति तो बिना सामग्री के भी हो सकती है, भक्ति तो बिना पीले कपड़े पहने भी हो सकती है। भाई काला पहन लो, नीला पहन लो, भक्ति कर लो। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? संगीतकार भी, पंडित जी भी, पीले कपड़े भी, मुकुट भी चाहिए, हार भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, श्रीफल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब कहीं जाके भक्ति होती है। बोलिए ना। गृहस्थ का मन चंचल है, उसके मन को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके मन को खींचने के लिए ये साधन है।
पहली बात। दूसरी बात, इन पीले कपड़ों में से ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है कि जिसके माध्यम से तुम्हारी भक्ति में और भाव बन जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के कारण से। सामग्री, अब हम कहें भक्तांबर पढ़ो तो लगातार 48 श्लोक पढ़ने में ना जाने कितने बार दिमाग भटक जाता है ना। अब जल का दोहा बोला, फिर जल चढ़ाया, मन वापस आ गया, भटका हुआ मन वापस आ गया, फिर दोहा बोला, फिर कहीं मन भाग जाए, फिर चंदन चढ़ाया तो चलो चंदन चढ़ा, नहीं चंदन चढ़ा, मन वापस आ गया। पड़ोसी को कह देते चंदन तो चढ़ा, वो सोचने बैठ जाए तो, है ना, तो चंदन चढ़ाया, फिर अक्षत। तो ये सामग्री तुम्हारी भक्ति को एकाग्र करने में निमित्त है। और तुमने जो कमाई करी है, तुमने जो धन इकट्ठा किया है, उसको करने में जो पाप हुआ है, तो भक्ति के माध्यम से, इस दान के माध्यम से उसका कहीं ना कहीं प्रक्षालन होता ही है। इसीलिए सामग्री है, इसीलिए संगीत है। और बीच बीच में भैया जी आपको भक्ति और बढ़ाने में और आपको बताते जाएंगे, तो आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी, विशुद्धि बनेगी और अनेक कर्मों की निर्जरा इसकी इस भक्ति के माध्यम से हो जाएगी। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। चंदन का पेड़ है, ठंडा होता है, सांपों को गर्मी लगती है, आके पेड़ से लिपट जाते हैं और टाइट लिपटते, और ठंडक मिले और ठंडक मिले। अब वो तो चिकने होते हैं, खुरदुरे तो होते नहीं, आराम से लिपट जाते हैं, आराम से पेड़ उनसे टच होता है। और जब वहाँ पर नीलकंठ मयूर आता है और वहाँ आवाज़ लगाता है, अपनी मोर अपनी आवाज़ लगाता है, तो जो सांपों के बंधन है ना वो ढीले पड़ जाते हैं और सांप निकल निकल के अपने बिल में भागने लगते हैं। ऐसे ही जब भगवान की भक्ति, गीत, संगीत और पूरे आत्मा के साथ में होती है तो कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और निकल निकल के भागने लगते हैं। यह है भक्ति का प्रभाव। तो अब आप लोग 8 दिन भक्ति करने यहाँ आए हैं, संकल्प सूत्र बांध लिया? बांध लिया। अब 8 दिन आपको ना तो सूतक लगेगा ना पातक लगेगा। आपको सूतक पातक घर का कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो आप घर छोड़ के आ गए, दूसरी बात अब आपने बंधन बांध लिया है, तीसरी बात आप इंद्र बन गए। अरे बोलिए ना, किसी कोई सौधर्मेंद्र, भैया जी ने किसी को सौधर्मेंद्र बनाया, किसी को कुबेर इंद्र बनाया, पूरे 16 कर देना, एक को भी मत छोड़ना, है ना। और स्वर्ग के जो इंद्र होते हैं उनको सूतक पातक नहीं लगता। अब आप मनुष्य नहीं रहे, क्या अपना नाम भूल जाना इतने दिन के लिए, आप इंद्र हो और इंद्राणी हो, है ना। और जो कुछ बच्चियां आई हैं वो स्वर्ग की देवियां हैं, अब वो इस धरती के मनुष्य नहीं है। और देवों को सूतक पातक नहीं लगता है, तो पूरे निश्चिंत होके आप भक्ति के साथ में प्रभु की करते हुए, और कहीं कुछ देखो संसार में फ़ोन वोन में उतना ही संपर्क रखना जितना ज़रूरी हो। और बिटिया तूने क्या बनाया, और बहू तूने ज़्यादा तेल तो नहीं डाल दिया, और तूने ऐसा तो नहीं कर दिया, अब 10 दिन के लिए सब छोड़ देना। अब ये सोचना हम स्वर्ग के इंद्र इंद्राणी बन गए हैं, अब धरती से हमारा कनेक्शन कट हो गया है। अब थोड़े दिन के लिए मोह और माया का घर का त्याग कर देना और पूरी भक्ति के साथ में करना, हाँ बहुत ज़रूरी हो उसकी छूट है। लेकिन व्यर्थ की बातें, तूने कपड़े धोए कि नहीं धोए, तूने ऐसा किया कि नहीं किया, तू दुकान गया कि नहीं गया, तू ना, मतलब ज़रूरी बात हो तो कर लेना, उसकी मनाही नहीं है, है ना। कई बार होता है घर छोड़कर आते हैं, वो चीज़ तुम्हें पता होती है उन्हें पता नहीं होती है, कोई पूछ रहा है तो आप उसे बिल्कुल बताना, ज़रूर बताना, लेकिन व्यर्थ की बातें आप घर की मत करना। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन ऐसा कर सकता है? केवल जब तक विधान चल रहा है तब तक के लिए, और ज़रूरी की तो छूट कर दी ना मैंने।
अब और क्या चाहिए, इतना तो छूट कर दिया, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप पूरी भक्ति के साथ प्रभु का विधान करें। एक जंगल में एक हाथी था, पूर्व जन्म में श्रावक था, भगवान की भक्ति करता था, अभिषेक करता था, पूजा करता था, है ना, और इस तरह से खूब भगवान का भक्त था। लेकिन जिस समय ग्रस्त था, अब भाई मंदिर से निकलेगा तो मायाचारी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, क्रोध भी करेगा, सब करेगा। इत्तेफाक से जिस समय आयु बंध हो रहा था उस समय मायाचारी के उसमें था, और उस मायाचारी के कारण से उसका त्रियंच गति का बंध हो गया, और त्रियंच गति का बंध हो गया तो वो हाथी बन गया। अब वो जंगल में घूम रहा है तो एक वृक्ष की कोटर जानते हो, वृक्षों में पहले बहुत मोटे मोटे बहुत चौड़े चौड़े वृक्ष होते थे, और उनके बीच में एक कमरा जैसी खोल होती थी। तो कोटर में मुनिराज भी रहते थे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोटर होती थी कि मुनिराज भी उसमें निवास करते थे, कमरे जैसी कोटर। अब तो वो पतले पतले से, आजकल के बच्चे पतले पतले हो रहे हैं ना, ऐसे पेड़ भी पतले पतले हो रहे हैं। जैसे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं ना, ऐसे पेड़ भी कमज़ोर हो रहे हैं। और पहले के आदमी भी मजबूत होते थे और पेड़ भी मजबूत होते थे, अब सब कुछ कमज़ोर हो रहा है। तो वहाँ एक जिन प्रतिमा रखी थी, हाथी वहाँ बैठा हुआ था। उसने देखा ये तो प्रतिमा जिन प्रतिमा है, और उसे अपना जाति स्मरण हो गया। मैं पिछले जन्म में अभिषेक करता था, पूजा करता था, ये संस्कार जो ये अभी मिलेंगे ना, ये संस्कार किस जन्म में काम आएंगे पता नहीं है। कर्म तुम्हें भटका के कहीं ले जाएगा, लेकिन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो तुम्हें वापस ले आएंगे। तो अब वो उसने क्या किया कि मैं अभिषेक पूजा अब कैसे करूं, तो दौड़ा दौड़ा गया तालाब में। वहाँ उसने तालाब में फूंक मारी, पानी प्रासुक हो गया। वो त्रियंच है, उसके हिसाब से इतना ही बहुत है। वो पानी प्रासुक हो गया, उसने सूंड में पानी भरा और आके भगवान का अभिषेक कर दिया। संस्कार देखो, कोई भी संस्कार खत्म नहीं होता है, आपके जन्म जन्म तक साथ जाता है। इसलिए जितने अच्छे काम कर सको कर लेना। अब आके गया बाग में, वहाँ से फूल तोड़कर लाया और उसने भगवान के चरणों में चढ़ाया और बैठ गया वहाँ। वो क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है, उसकी यही पूजा है। उसके पास हाथ नहीं है कि आपके जैसे अष्टद्रव्य की थाली बना सके, आपके जैसे सिद्ध चक्र विधान कर सके, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन भाव उसके पास में पूरे हैं। अब वो रोज उसका यही क्रम था कि रोज अभिषेक करता, रोज पूजा करता, और उसके बाद ही वो जल आदि ग्रहण करता था। और आजकल के लोग पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। होना क्या चाहिए, पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा, है ना। तो अब हुआ यूं कि एक दिन किसी व्यक्ति को पता चल गया कि वृक्ष की कोटर में प्रतिमा है और ये हाथी ऐसा ऐसा करता है। वह आदमी तो आदमी, दिमाग तो, भक्ति तो खुद तो करता नहीं है, दूसरों की समझता नहीं है। जो खुद करता हो वो दूसरों की समझे। अब उसने कहा अरे ये तो बड़ी अभिनय हो रही है, भगवान पे अनछना पानी जा रहा है, ये तो बड़ी अभिनय हो रही है, और इस हाथी के सामने ले जाएंगे तो ये ले जाने नहीं देगा। अब उसने क्या किया, वो प्रतिमा उठाकर, जब हाथी वहाँ नहीं था तो मंदिर में विराजमान कर दी। सुबह हुई, हाथी अभिषेक करने आया, जिन प्रतिमा नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो। ये तुम केवल पढ़ते हो, लेकिन कभी तुम पूजा नहीं करो तो तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं होती है। लेकिन उस हाथी की स्थिति ऐसी हो गई कि तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। वो तड़फ रहा है, परेशान हो रहा है, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, नहीं किया, और अंत में समाधि मरण कर लिया, मगर उसने आहार पानी ग्रहण नहीं किया। और यहाँ सब कुछ मिल रहा है तो करते नहीं है।
अब वो हाथी मर करके 12वें स्वर्ग गया। कौन? मनुष्य था तो त्रियंच में चला गया, और त्रियंच ने भक्ति करी तो 12वें स्वर्ग चला गया। यहाँ भाव देखे जाते हैं, यहाँ शरीर नहीं देखा जाता है कि कौन सा शरीर स्वर्ग जाएगा और कौन सा शरीर नरक जाएगा। शरीर से नहीं जाओगे, अरे बोलिए ना, भावों से जाओगे। तो भावों के द्वारा स्वर्ग है और भावों के द्वारा नरक है। जो यहाँ रहकर प्रभु की भक्ति, आराधना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करता है, और वो चाहे त्रियंच गति में हो, वो स्वर्ग चला जाता है, और जो नहीं करता है वो नीचे चला जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान महावीर की वाणी कह रही। तो बंधुओं, आप लोग सब बड़ी दूर दूर से आए। अभी एक बहन जी कह रही थी आपके प्रवचन रोज़ टीवी में सुनते थे हैं। बोले हमारा, अभी पहाड़ पर एक बहन जी कह रही थी, बोले हमारा पूरा मोहल्ला सुनता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रभावना है, जिन धर्म की प्रभावना है ना। तो आप लोग विधान करने सिद्ध क्षेत्र पर आए हो। सिद्ध चक्र महामंडल, इसका अर्थ क्या है? सिद्ध चक्र, इसका अर्थ क्या है? अब आप कहोगे माता जी विधान का नाम है और क्या है, इसका कोई अर्थ होता है क्या? अरे बिना अर्थ के तो दुनिया में कुछ भी होता ही नहीं है। सिद्ध चक्र, चक्र यानी समूह। तो एक सिद्ध भगवान का विधान नहीं है, एक सिद्ध भगवान की आराधना नहीं है। जितने चावल आप इस सिद्ध चक्र विधान में चढ़ाओगे ना, इससे अनंत गुने सिद्ध हैं। हमारे चावल कम पड़ जाएंगे उनकी आराधना में, इससे ज़्यादा सिद्ध है। तो सिद्ध भगवान की आराधना, कितने सिद्ध भगवान? सिद्धों का समूह, चक्र यानी समूह। ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना करने आज आप लोग यहाँ संकल्पित हुए हैं। पूरी भक्ति के साथ में विधान करें, और जैसे जैसे जिनवाणी में लिखा है पढ़ के भाव बनाते जाएं। जिनवाणी केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि जैसे बच्चों का स्कूल होता है, पढ़ा, परीक्षा दी, भूल गए। क्यों पढ़ा भाई? परीक्षा के लिए पढ़ा था, परीक्षा आ रही इसलिए पढ़ना है। नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये अंदर डालने के लिए है, ये अंदर भाव बनाने के लिए है। करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और भगवान की भक्ति का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और होने विधान में होने वाले अच्छे अच्छे भाव का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का, बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? लाडनू। अच्छा, बात में मानू का, बड़ौत में नूनू का, और वहाँ नूनू करके बोलते हैं, और आने वालों में लाडनू का। बड़ा ही महत्व है। पुनः पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। अच्छा, आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। सोनागिर में मूर का, और आने वालों में सीहोर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर। अच्छा, अंगली में पोर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। वालों में सागर का। रीठी। अच्छा, वस्तुओं में मीठी का, मिठाई में मीठी का,
और भोजन में दाल बाटी का और आने वालों में रीठी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। झांसी से कौन आ गया हैं? अच्छा। राजा में दासी का, दान करने में राशि का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। बॉम्बे रसोई में तवे का, आटा में रवे का और आने वालों में बॉम्बे का। बड़ा ही महत्व है। सर्दी में साल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में अच्छे काम में वादा का और आने वालों में गंज बासौदा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए। ईडर होने में निडर का, जाने में किधर का और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। परम पूज्य गणनीयारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। जन्म जन्म का साथ बाबा हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो जिन पर, मेरे सिर पर रख दो जिन पर अपने ये दोनों हाथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ना मांगो हीरे मोती, ना मांगो हीरे मोती, बस देते रहना साथ। बाबा हमको दे जन्म जन्म का साथ, बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा हो मेरा कल्याण होगा। जय हो। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। ओम ईश्वरमनं करोमीति स्वाहा। या कलश। ओम रामे गुरुरमणस्य अवसरमा सर्वतो शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टि चरम गुरु गुरु स्वापरि पुष्पाख्यं चिते। ओम रीगामस्य अवसरमा सर्वतो शांति गुरु गुरु स्वस्ति स्थापनं करोमि। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, विश्व वंदनीय स्वस्ति भूषण माता जी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, निश्चित रूप से आज का आनंद अभूतपूर्व है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अनुभव कर रहा होगा कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी प्रतिमा निश्चित रूप से अपूर्व आनंद देने वाली, जीवन में अतिशय करने वाली है। मेरा एक बार आगमन हुआ था 2015 में, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पुनः अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही कहूँगा, जो भी यहाँ पर मेरे वचन सुन रहे हो, मेरी वाणी सुन रहे हो, एक बार जहाजपुर में आकर आप आएं, पुण्य लाभ लें और अपने सौभाग्य को जगाएं। एक अपूर्व आनंद और अतिशय का अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा। यहाँ का सौभाग्य महाअतिशयकारी भगवान है। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। व्यवस्थाएं अति उत्तम है, रुकने की, भोजन की, नाश्ते की, सभी की व्यवस्थाएं अति उत्तम है। धन्यवाद। धनतेरस के धन्य दिवस के दिन हम बहुत धन्य हो गए। आज हमको प्रथम द्वितीय शांति धारा और अभिषेक करने का मौका मिला। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके भाव ही बदल जाते हैं। आते तो भाव होते, लेकिन नजर आने के भाव पूरे बदल जाते हैं। बहुत ही मनोकारी प्रतिमा है। काफी टाइम से सोच रहे थे कि जहाजपुर दर्शन करने जाना है, लेकिन सहयोग बस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस बार हमारा सहयोग बन गया और बाबा के दर्शन हो गए हैं। बस यही कहना चाहूँगा। बस यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तीर्थ बना है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, जिसको जब भी मौका मिले इधर से आए, क्या स्पेशल आए, दर्शन करके जरूर जाए बाबा के। तीरथ के दिन और शनिवार के दिन जहाजपुर पर आकर जो अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मेरे हिसाब से सबको एक बार मिलना चाहिए और सबको आना चाहिए। यहाँ पर आकर मतलब मन के भाव ही बिल्कुल बदल जाते हैं। पूरे जिन दर्शन में और भगवान की सेवा में रहने का मन करता है। सबसे यही गुजारिश है, सब लोग आए यहाँ पर और यहाँ पूजा अर्चना करें। जिनेन, मेरा 1 साल से मन था जहाजपुर मंदिर आने का, और जैसा मैंने व्हाट्सएप पे देखा था उससे भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर उसकी कल्पना नहीं कर सकता, उससे भी ज्यादा सुंदर मंदिर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विश्व की नंबर 1 प्रतिमा के दर्शन करने आए हैं। जितनी बढ़िया प्रतिमा है उतना ही सुंदर माता जी ने मंदिर को बनवाया है। बहुत बहुत साधु। और प्रभु की इच्छा से चारों बार ही मैंने अभिषेक किए, शांति धारा भी की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और 2 बार मैं नीचे जब प्रतिमा थी तब अभिषेक किए, और आज 2 बार यहाँ किए। जय जिनेंद्र।
वंदना माता जी, सबसे पहले आपको तो जब प्रभु बुलाते हैं तभी हम आते हैं, और आज कलश मिलना हमें ये सौभाग्य की बात है। वरना कितनी बार मौका मिलता है, कहीं ना कहीं प्लान भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन इतने बड़े धनतेरस और दिवाली पर आना सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का कि हमें कलश दर्शन भी मिले, सब चीज़ अच्छे से हुई। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।